सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यक्ति को। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि दास प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन है आज से 150 साल पहले अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जो कि आज से करीबन 1.5 साल पहले दास प्रथा का उन्मूलन किए। उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम, या चिपको आंदोलन का जो जनक है वो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। और चिपको आंदोलन जो है, ये सबसे पहले चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल पहाड़ी जिला में शुरू हुआ था, गढ़वाल जिला में 1972 में। तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिला 1972 में शुरू हुआ और गढ़वाल जिला के स्थानीय महिलाओं के द्वारा पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाया गया था। इसी को कहा गया है चिपको आंदोलन। इसको आगे बढ़ाने का काम किए थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को हुआ। बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा 19 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है क्या कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी की। और ये ऑल इंडिया जो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है, इसकी स्थापना पूना में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पूना में। किस लिए किया गया? तब बच्चों एवं महिलाओं को, बच्चों प्लस महिलाओं को क्या किया जाए? सामाजिक कल्याण के लिए और शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा पूना में होता है और इसमें बच्चों एवं महिलाओं को सामाजिक कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। कब? 1925 में कानपुर में। कहाँ? कानपुर में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जिसे भाकपा भी बोला जाता है, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर शहर में किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन किया? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। और अष्टाध्याय, क्या? अष्टाध्याय के भी लेखक कौन है? पाणिनि है। हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा किया जाता है। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को इलाहाबाद में किया जाता है। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। कब किए? 30 सितंबर 1932 को। कहाँ किए? इलाहाबाद। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि कौन दिए थे? तो महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि कौन दिया? तब महात्मा गांधी दिए। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से कौन संबोधित किए? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं। और आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। कब? 1942 में टोक्यो
कहाँ? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पड़ा? जापान की राजधानी है, जापान में किया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान के टोक्यो शहर में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। किस लिए किया गया था आजाद हिंद फौज की स्थापना? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों के प्रति क्या करना है? लड़ाई लड़ना है। उसके बाद भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तब भूदान आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे हैं। भूदान आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे हैं। और भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तब भूदान आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित है। और इसकी जो आंदोलन जो है ये 1951 में चला था। तब भूदान आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में होता है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन क्या था? तो भूदान आंदोलन एक भूमि सुधार आंदोलन था। और सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को ही मिला था। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबल कहते हैं, ये सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को ही मिला था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट करते हैं 1863 में। कब करते हैं? 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में करते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में करते हैं। तो पूछेगा बताइए रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। स्वराज का मतलब होता है क्या चीज? तो आजादी। स्वराज का मतलब आजादी। और स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। और पंडित मोतीलाल नेहरू पिता थे, किनके पिता थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के, पीटी नेहरू के। स्वराज का मतलब क्या होता है? आजादी। उसके बाद गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किया? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया जाता है। और इसमें जो भी अमेरिका और लंदन जैसे बाहर शहरों में जो भी भारतीय रहते थे उसको अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो गद्दर जो शब्द है, गद्दर शब्द का मतलब होता है विद्रोह। गद्दर का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होता है। और गद्दर का मतलब विद्रोह होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम की जो रचना है ये 7 नवंबर, कब? 7 नवंबर 1876 में बंगाल के अंदर रचना किया जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। स्वर्ण मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर पंजाब अमृतसर में है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिसको औरंगजेब ने जहांगीर ने फांसी का सजा सुनाया था। उसके बाद बारदोली आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो बारदोली आंदोलन के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और बारदोली आंदोलन जो है 1928 ईस्वी में चला था गुजरात के बारदोली शहर में। और बारदोली में किससे संबंधित था? तो बारदोली में ज्यादा मात्रा में जमींदारों के द्वारा किसानों से टैक्स वसूला जाता था, तो उसी के लिए बारदोली आंदोलन चला। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं 1928 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात के बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। कब? 1928 में। उसके बाद पाकिस्तान की स्थापना कब होता था? पाकिस्तान की स्थापना 14
14 अगस्त 1947 को होता है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये जनक माने जाते हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं 14 अगस्त 1947 के। और भारत में हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। और पाकिस्तान का जनक मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं। और पहला पास आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को सबसे पहले पास करने वाले व्यक्ति भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो थे ये भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के। तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहला आईसीएस ऑफिसर रह चुके हैं, यानी इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले व्यक्ति ये रहे थे। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। और जन गण मन जो है सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया जाता है। और राष्ट्रीय गान के भी जनक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला, इसका भी स्थापना कौन करते हैं, रचना कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। सिख राज्य की स्थापना महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा होता है। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा होता है। और भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा 1498 ईस्वी में होता है। और 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज होता है। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, खोज कर देता है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहली बारी पहुंचता है तो ये समझता है यही है इंडियन, तो बोलता है रेड इंडियन रेड इंडियन। तो पूछेगा रेड इंडियन किसे कहा गया? तो रेड इंडियन अमेरिका को ही कहा जाता है। उसके बाद नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया भी अमेरिका को ही कहा जाता है। और वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज 1498 में किया। अब भारत एक खोज के रचनाकार कौन है? तो भारत एक खोज के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा लास्ट सवालों की ओर हमारा लास्ट 3 सवाल बचता है, जो कहता है ओरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष किए। ओरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। और रूसी क्रांति के जनक लेनिन है। और लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति 1921 में जारी होता है। और लेनिन का मृत्यु 1924 में होता है। और इसका बुक का नाम है अप्रैल थीसिस। जम्मा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? शाहजहां। जम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया था। तो आज तक को सवाल यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई न भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।